जहां हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के नगर निकाय चुनावों को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। दरअसल दिल्ली के हरियाणा भवन में सीएम सैनी की बैठक हुई। नगर निकाय चुनावों के उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। मोहनलाल ब्रौली, मनोहर लाल भी बैठक में मौजूद। सुनीता दुग्गल और अरविंद शर्मा भी इस बैठक में शामिल। वहीं उम्मीदवारों के नाम पर अब मोहर लगाई जा सकती है। नामों पर मोहर के बाद हाईकमान को लिस्ट भेजी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब हरियाणा के नगर निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। बैठकें भी शुरू हो गई और इसी कड़ी में दिल्ली के हरियाणा भवन में सीएम सैनी की बैठक हुई और नगर निकाय चुनावों के उम्मीदवारों पर चिंतन मंथन लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनावों की तैयारियां देखने को मिल रही थी, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। हरियाणा भवन में बैठकें जारी हैं। मोहनलाल ब्रौली, मनोहर लाल भी बैठक में मौजूद है। निकाय चुनावों के उम्मीदवार पर चर्चा जारी है। बिल्कुल प्रगति, देखिए हरियाणा में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली में भाजपा चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक हो रही है जो कि हरियाणा भवन में हो रही है और मनोहर लाल जो है वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर मौजूद है और हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज हो सकता है कि चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवार जो है उनके नाम आज फाइनल हो जाएं, जिसको लेकर काफी घंटों से जो चर्चा है वो लगातार हरियाणा भवन में बीजेपी के जो नेता हैं वो कर रहे हैं। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल यहाँ पर मौजूद हैं और अन्य भाजपा के जो बड़े नेता हैं उन सबके बीच में बैठ करके ये मीटिंग इस समय चल रही है। आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि चुनाव समिति की बैठक में ये फैसला लिया जाए कि जो उम्मीदवार हैं उनके नाम पर आज फाइनल मोहर लग सकती है। तो लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या फाइनल मोहर जो लगनी है चुनाव समिति की बैठक में, क्या वो आज लगेगी या नहीं। कुछ देर बाद ही नायब सिंह सैनी जो है वो मीडिया को संबोधित करेंगे और बाइट देंगे। उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि चुनाव समिति की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। प्रगति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा नगर निकाय चुनावों को लेकर के बैठकों का दौर शुरू हो गया है। हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर के चिंतन मंथन लगातार जारी है। मोहनलाल ब्रौली, मनोहर लाल बैठक में मौजूद हैं और इस दौरान सुनीता दुग्गल और अरविंद शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। नामों को लेकर के चिंतन मंथन किया जा रहा है। उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई जा सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, बीजेपी की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। कहा यह जा रहा था कि हरियाणा के निकाय चुनाव पर फोकस होगा जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे और ठीक वैसे ही हुआ भी। कल चुनावी नतीजों की घोषणा हुई। अब हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी का फोकस शुरू हो गया है। उम्मीदवारों के नाम पर मोहर आज लगाई जा सकती, चूंकि बीजेपी की बैठक जारी है दिल्ली के हरियाणा भवन में और इस दौरान सीएम सैनी भी मौजूद है, तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। सुनीता दुग्गल, अरविंद शर्मा भी बैठक में मौजूद है, मोहनलाल ब्रौली भी मौजूद है। उम्मीदवारों के नामों पर चिंतन मंथन, संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद संभवतः निकाय चुनाव के जो उम्मीदवार होंगे बीजेपी की तरफ से, उनके नामों की लिस्ट फाइनल हो सकती है। देखिए प्रगति, पूरे हरियाणा की बात करें तो जैसे 8 नगर निगमों के 34 निकायों में से 8 नगर निगम है और 2 जगह उपचुनाव है मेयर के, सोनीपत और अंबाला, क्योंकि दोनों के जो मेयर थे शक्ति रानी शर्मा अंबाला से और निखिल मदान सोनीपत से, ये दोनों विधायक बन चुके हैं। 2 उपचुनाव है और बाकी 8 जगह नगर निगमों के चुनाव है तो 8 मेयर है, तो कुल मिलाकर 10 मेयर का चुनाव होना है। अभी जहां चुनाव होना है कुल 176 आवेदन गए हैं, चूंकि 2 दिन के लिए बायोडाटा मांगे थे बीजेपी ने। इन 2 दिनों में जो पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं या नगर पालिका, नगर परिषद में चेयरमैन कहते हैं और नगर निगम में मेयर, तो खाली मेयर पद के लिए 176 आवेदन गए हुए हैं। उनकी छटाई नीचे से हुई है, लेकिन अब और उनकी स्क्रूटनी होगी। और जहां तक पार्षदों की बात है, निकायों में, नगर निगमों में, वो सैकड़ों की तादाद में, बड़ी संख्या में। दरअसल जिलों से इनकी स्क्रीनिंग होने के बाद 3-3 नाम, मेयर के लिए 3 नाम और पार्षदों के लिए कहीं 3, कहीं 2, कहीं 4 नाम भी है। ये जो जिला कमेटी है उन्होंने अपनी चुनाव समिति, जिनकी आज बैठक हो रही है, जिनमें मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं और बड़े नेता हैं, जो कोर कमेटी है
क्योंकि हाईकमान को लगता है कि हरियाणा बीजेपी अच्छा काम कर रही है, जिस तरीके से हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है और दिल्ली में भी हरियाणा के जो बीजेपी नेता गए थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उसका रिजल्ट भी पार्टी को मिला है। तो पार्टी, मेरे को लगता है, हरियाणा की कोर कमेटी पर हाईकमान भरोसा कर रहा है। लेकिन आज ये जो सेंट्रल कमेटी बैठी है हरियाणा की बड़े नेताओं की, ये लोग भी जो दिलों से नाम आया उनकी स्क्रूटनी करेंगे और अपनी रिकमेंडेशन हाई कमान को देंगे। सूचना ये है कि हाई कमान 11 तारीख को, आज 9 तारीख है, हाई कमान इस लिस्ट को भी जो ये बड़े नेताओं की तरफ से जारी है, हालांकि हो सकता है कि इसको फाइनल कर दे, लेकिन हाई कमान की मंजूरी मिलेगी उसको। ये हाई कमान के सुपुर्द कर देंगे कि ये नाम है जो हमारे हिसाब से पात्रता रखते हैं, जो भरोसे के नाम है, जिनमें चुनाव जीतने की क्षमता है और जिनकी बैकग्राउंड ठीक है, ये रिकमेंडेशन जाएगी। तो सूचना मेरे को ये है कि 11 तारीख को मेयर के या पार्षद पद के जो भी आवेदक हैं उनके नाम 11 तारीख को घोषित किए जाएंगे और ये हाई कमान की तरफ से जाएगा। स्टेट कमेटी हाई कमान को एक सम्मान के साथ ये करे कि अंतिम मोहर आपने लगानी है, भले ही हाई कमान इन्हीं को उम्मीदवार घोषित कर दे जो नाम जाएंगे, लेकिन आज की कमेटी में ये फाइनल हो जाएंगे, स्टेट की कमेटी में, फिर हाई कमान के पास जाने हैं। संभवतः 11 तारीख को, चूंकि निकायों में 11 से 17 तारीख तक नामांकन भरने हैं, तो 11 को अनाउंस हो जाएंगे नाम। उसके बाद इनके पास एक हफ्ते का टाइम है जिन्होंने अपने पर्चे दाखिल करने हैं। लेकिन पानीपत का समय जो है वो अलग है, 21 से 27 रहेगा, 21 से, बाकी जगह 11 से 17 तक रहेगा। तो 11 तारीख को नामों का अनाउंस हो जाएगी। और बीजेपी के नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बहुत उत्साह और उन्माद है, खासतौर पर दिल्ली के जो चुनाव परिणाम आए हैं। तो यहाँ बीजेपी मानकर चल रही है कि जैसे ड्राइविंग सीट हमारे पास है, हम जो चाहे वो माकूल मिलेगा। और मतलब परिस्थितियां, सियासी परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल है बीजेपी के। आप देखिए, आप संडे का दिन है, बड़े नेता बीजेपी के जिन्हें मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, संडे को भी आप देखिए काम करे किस तरीके से, संगठन कैसे चलता है और बीजेपी को सफलताएं यूं नहीं मिल रही। मतलब जैसा ये कहते हैं कि एक चुनाव के साथ हम खत्म होते ही दूसरे की तैयारी कर देते हैं, उसका नमूना इस मीटिंग से लग रहा है कि कल दिल्ली विधानसभा के परिणाम आए और आज हरियाणा की चिंता करें और संडे को इस वक्त तक बैठक हो रही है। तो बीजेपी ने संगठन कैसे होना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, समय की पाबंदी और समय कितना अहम है, उसका नजारा बीजेपी नेता पेश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।